के अभिषेक जी, क्या लगता है कि आज वाकई जो सपोर्ट जो समर्थन है वो तस्वीरें जब साफ होगी तो अपने पक्ष में देख पा रहे हैं जनता का फैसला? देखिए, आज बांकीपुर की जनता पूरे बिहार के लिए एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। एक नए राजनीतिक उदय होने जा रहा है बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर एक नई राजनीतिक व्यवस्था का शंखनाद होने जा रहा है। आप देखिए कि बांकीपुर की जनता ने जिस प्यार, जिस बड़े समर्थन प्रशांत किशोर जी को जिस तरीके से समर्थन दिया है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बांकीपुर की जनता जाति से बाहर निकलकर, पार्टी से बाहर निकलकर आकर इस बार जनसुराज के पक्ष में बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था के लिए उन्होंने अपना मत दिया है। और ये आपको अब कुछ देर में देखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो बड़ी बात है बिहार के नज़रिए से, कि जिस बिहार के बारे में ये धारणा बनाई गई कि इस बिहार में जाति से ऊपर निकलकर लोग वोट नहीं करते हैं, इस बिहार के अंदर लोग पार्टी से बाहर निकलकर वोट बैंक, बंधुआ मजदूर की तरफ वोट बैंक बना हुआ है, उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, उसी बिहार, उसी बांकीपुर आपको ये दिखाएगा, ये भ्रम तोड़ेगा कि बिहार जब उद्देश्य बड़ा होता है तो जाति और पार्टी से बाहर निकलकर वोट करता है। और ये लड़ाई शुरू से ही बहुत स्पष्ट रही है। एक तरफ जहां 5 दलों का गठबंधन रहा है, दूसरी तरफ 6 दलों का गठबंधन रहा है, और तीसरी तरफ एक अकेला प्रशांत किशोर जनसुराज रहा है। एक तरफ जहां अराजकता रही है, तानाशाही रही है, अत्याचार, अपराध रहा है, वहीं दूसरी तरफ विकास की बात, शिक्षा की बात, बेरोजगारी की बात, पलायन की बात और बिहार को बदलने की बात रही है। एक तरफ जहां पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम बातें जिस आधार पर आप लोग चुनावी मैदान में उतरे, वो तमाम बातें तो बिहार इलेक्शन, बिहार के विधानसभा चुनाव हुए तो उस दौरान भी कही गई थी, लेकिन तस्वीरें ठीक उससे उलट नजर आई। क्या वाकई ये कहा जाए कि बांकीपुर में जिस तरीके से जोर शोर के साथ आप लोग उतरे हैं, लेकिन आधार कुछ नहीं था, आधार बस इतना था कि जो भी कामकाज किया गया है, जो भी विकास किया गया है या नहीं किया गया है, आपके नजरिए से बस उस आधार को लेकर आप चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं। हालांकि बीजेपी के पास अपना एक एजेंडा है, उन्होंने कहा है कि भाई हमने विकास किया, इस आधार पर आप हमें वोट दीजिए, लेकिन जनता आपको किस आधार पर वोट करे? देखिए, 2025 के चुनाव में हम लोग 2 साल पुरानी पार्टी थे और पहली बार हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। ये जनसुराज और प्रशांत किशोर जी का ही प्रभाव था कि किस तरीके से चुनाव के अंदर 1.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए। जिस बिहार में लोग साल के 10,000 रुपये जिनके लिए कमाना मुश्किल है, वहां पर 10-10 हज़ार रुपये सीधे खाते में ट्रांसफर करके लोगों के वोट लिए गए। इस पे जरूर बात करूंगी, हमारे सहयोगी, बिल्कुल सर मैं आपके पास लौटूंगी, बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी, आपको मौका भी दूंगी। हमारे सहयोगी रुपेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि हमें अपडेट देने वाले हैं। रुपेंद्र, क्या कुछ अपडेट है, क्या रुझान आने शुरू हुए हैं? जी, अभी रुझान आने शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट जो है उसकी गिनती हो रही है और उसके बाद जो है रुझान आएंगे। लेकिन जहाँ तक बात की जाए तो व्यवस्था जो है वो काफ़ी चौकन्नबंद है। पूरे जो है पुलिस की जो है तैनाती यहाँ पर की गई है और कुछ समर्थक भी जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं, और समर्थक भी यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग पहुँचे हुए हैं। तो काफ़ी तौर पर थोड़ी देर और हमारे दर्शकों को इंतज़ार करना पड़ेगा और थोड़ी देर के बाद जो है वो रुझान जो है आने शुरू हो जाएंगे। चलिए, रुपेंद्र हमें अपडेट देते रहेंगे, वहाँ मौजूद हैं वो, जैसे ही रुझान आए रुपेंद्र हम तक पहुँचाएंगे जानकारी। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जनसुराज प्रवक्ता अपनी बात रख रहे थे। एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, जब आप कह रहे हैं कि जनता आपसे इतनी प्रभावित है, प्रबुद्ध लोगों का गढ़ माना जाता है बांकीपुर सीट की अगर बात करें, तो अगर इतने प्रभावित थे तो मेरा सवाल ये है कि वोटिंग परसेंटेज पर असर क्यों नहीं पड़ा? बड़ी संख्या में लोगों को आना चाहिए था कि भैया एक अच्छा विकल्प मिला है, इस बार तो जी जान लगा देते हैं। ये चीज़ नहीं दिखी और ये इसी पर सवाल उठ रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम होना सभी पॉलिटिकल पार्टीज की विफलता है। मैं सिर्फ जनसुराज की बात नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि आप अपनी बात रख रहे हैं तो बताइए, जनसुराज का क्या इतना प्रभाव नहीं पड़ पाया? अगर पड़ता तो बड़ी संख्या में लोग निकलते, एक अच्छे विकल्प के तौर पर अगर देखते। देखिए, वोटिंग परसेंटेज इस विधानसभा के अंदर हमेशा से कम रहा है। पिछले बार भी 40% ही वोट पड़ा था, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ने के 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाखुश लोग
हर बार बाहर निकलकर वोट करते थे, वो इस बार घरों से बाहर नहीं निकले। और जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनसुराज के पक्ष में बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले और निकलना चाहते थे, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने बूथ पर तांडव मचाया पुलिस के साथ मिलकर, तो जो लोग निकलना भी चाहते थे उन लोगों ने भी बाद में मन बदल लिया। बूथ पर लोगों को वोट डालने से मना किया गया, लोगों को वोट डराया गया, धमकाया गया, और वो आपके कैमरे में कैद है। तो ये दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बांकीपुर में इस बार आपको बहुत ज़्यादा कम वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा की है। भाजपा घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, कितनी बूथों पर ऐसा हुआ था और आपके कार्यकर्ता वहां पर, फिर आपके जो एजेंट थे वो क्या कर रहे थे? बिल्कुल, हमारे एजेंट हर जगह पर थे, और आप सब ने देखा किस प्रकार से पुलिस का सहयोग लेकर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हर जवाब लेना चाहूंगा। हमारे साथ उन्होंने तांडव मचाया, उन्होंने गुंडागर्दी की। अनामिका जी जवाब रिस्पॉन्ड करिए। इसी तरह की किसी प्रकार के रुदन की मुझे उम्मीद थी। उन्हें पता है कि वो हारेंगे, तो उन्होंने अभी से उसका रोना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये आप भी जानते हैं, विचारधारा पे हम चुनाव लड़ते हैं। गुंडागर्दी हमारे स्वभाव में नहीं, हमारी प्रकृति में नहीं, हमारी प्रवृत्ति में नहीं, हमारी विचारधारा में नहीं। और जहां तक ये बार बार बता रहे हैं किस तरह से एक व्यक्ति विशेष के ये खड़े होकर बात करना कि नहीं इसके साथ ये किया, इसके साथ ये किया। भाई आपके पास इतने कार्यकर्ता थे, आप हर बूथ पे खड़े रहते, और वहां की देवतुल्य जनता को हम आने से रोक सकते हैं? कोई भी नहीं रोक सकता बांकीपुर की जनता को। ये बांकीपुर की जनता का अपमान कर रहे हैं एक विषय, और इनकी अपनी बातों में ही कंट्रडिक्शन है। ये कह रहे हैं कि वहां के लोग भाजपा के खिलाफ जाके वोट करते थे तो नहीं कर रहे हैं। तो आप जो आप अभी कह रहे थे निसंदेह वो सही है कि भाई एक बेहतर विकल्प था जनसुराज, तो लोगों को निकल के कौन उन्हें रोक सकता था? और आज के समय में डिजिटल युग में कोई किसी के साथ गुंडागर्दी कर सकता है, बूथ कैप्चर कर सकता है, कोई लोगों को आने से रोक सकता है? ये बिल्कुल हास्यप्रद बात है। इन्हें पता है कि ये हार रहे हैं, तो इसके पहले अभी ये रोएंगे, फिर इसके बाद ये ईवीएम रोएंगे, क्योंकि इन्हें रोना है। 2 साल पुराना होना और 4 साल पुराना होना महत्वपूर्ण। ठीक है। नदीम अख्तर अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। नदीम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है कि ये बांकीपुर का एक बाई इलेक्शन से बिहार में ना सरकार नहीं बनेगी, ना जो वर्तमान सरकार है वो गिरेगी। इसलिए इस बांकीपुर बाई इलेक्शन को मोरली देखना चाहिए। जिस तरीके से भाजपा ने इस बाई इलेक्शन को जनता के खिलाफ जाकर के जो कृत्य किए हैं, तो लोकतंत्र और चुनावी प्रणाली ये दोनों हार चुका है। अब जीत किसी की भी हो जाए, लेकिन लोकतंत्र और चुनावी प्रणाली यहाँ पे हार चुका है। अभी हमारी बहन कह रही थी कि भाजपा ना बूथ लूटती है, ना बूथ कैप्चर करती है। नदीम जी, थोड़ा इंतजार नहीं किया, पहले ही हार मान ली क्या? मेरी बातों को आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप भी समझ रहे हैं, लेकिन आप उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। मैं ये कह रहा कि लोकतंत्र और चुनावी प्रणाली हार चुका है, जीत किसी की भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जनसुराज जीतेगा, कि बीजेपी जीतेगी या हम जीतेंगे, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने इस पूरे उपचुनाव में अपना रवैया दिखाया है, वो उसके चिर परिचित अंदाज से कुछ अलग नहीं है। देखिए, जब लोकतंत्र हेल्दी होगा, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास होगा, चुनावी प्रणाली दुरुस्त होगी, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, देश रहना जरूरी है, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास होना जरूरी है। आज आप देखिए कि 2025 और अभी हम लोग बैठे हैं, 7% चुनाव में वोटिंग परसेंटेज 7% गिरे हैं। 7% गिरना कोई मामूली बात नहीं होती है। ये क्यों गिरे हैं? क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से वहां पे अपना कृत्य दिखाया है, लोगों के बीच चुनावी प्रणाली और चुनावी प्रक्रिया से उनका विश्वास घट रहा है। का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन किसी को चिंता होती आप है, ये बताइए आज के समय में ऐसा नदीम जी, मेरा सर, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, मैं आपको मौका दे रही हूँ करती है। और मैं यही कह रहा था कि सर, आज के समय में आप किसी शख्स को रोक सकते हैं क्या? सर, आज के समय में किसी शख्स को रोका जा सकता है वोट देने से? पूरी तो होने दें। नहीं, लोकतंत्र का ये जो राग है, जिस तरीके से
एक तरफ आप राग ये आपके लिए राग है, ये पूरा देश जानता है। ये आप जिस तरीके से कह रहे हैं ना, ये आपको देखिए, आप बोल रहे हैं नहीं, देखिए, लेकिन यही दिक्कत है, यही दिक्कत है सर, लेकिन आप यही किस दिक्कत है। मजबूरी होता में ये बोल रहे है। हैं, वो हमको ही पता है। आप ये लेकिन कहना चाहते मैं हैं ये कि कह रहा जहां था पर कि अभी हमारी कांग्रेस बात या कर उसके रहे थे। सहयोगियों की जीत अभी होती है, हमारी- वहां लोकतंत्र हेल्दी होता है, वहां जनता हाँ। का जो है वो मिजाज होता है। लेकिन जहां आपकी हार हो जाती है वहां लोकतंत्र आ जाता है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। देखिए, हर जगह एक ही रवैया आपको अपनाना होगा। यही तो मीडिया का एक हथकंडा है। अब आप मीडिया पर नहीं, सवाल मैं उठाएंगे। आपको बता रहा हूँ, अब आप पूरी अरे आप पूरी बात तो सुन ठीक है, लीजिए। बात रखिए अपनी। यही तो दिक्कत है आपकी। देखिए, अब मैं ये कह रहा था कि अभी हमारी बहन कह रही थी कि ना वोट लूट होता है, ना वोट चोरी होती है, क्योंकि अब सीधा सीधा चुनाव आयोग को चोरी कर लिया गया है। तो जब चुनाव आयोग को ही चोरी कर लीजिएगा, गणेश कुमार ही आपके पार्टी में आके मर्ज कर जाएंगे, तो फिर आपको बूथ लूटने छोटे-छोटे जिस राज्य में आप लोगों की सरकार है वहां पर ये नहीं होता है, जहां पर बीजेपी की सरकार है वहीं पर ये होता है। और जहां तक आपने ये सवाल किया है कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां हम ये राग नहीं अलापते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि कर्नाटक के एक सीट आनंद है, जहां पे हमने जीती थी वो इलेक्शन, वहां के विधानसभा में हमारी जीत हुई थी। फिर भी जब हमारे आदरणीय नेता जननायक राहुल गांधी जी ने वोट चोरी को लेकर के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो उस एक सीट पर भी बात की थी कि किस तरीके से वहां भी चोरी हुआ है। तो बार बार मीडिया का ये आरोप कि जहां इसके बाद भी जीत गए। बताइए कैसी वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी के बाद भी आप जीत जा रहे हैं। भाई, चोरी भी ठीक से नहीं कर पा रही है क्या बीजेपी? यानी अनामिका जी रिस्पॉन्ड करिए इस आरोप पर। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि हम चोरी भी सब्जेक्टिव करते हैं इनके हिसाब से। हम जगह और सिचुएशन को दिखा के क्या बात करते हैं, थोड़ा सा सोच के आया करिए नदीम जी। बड़े यहाँ बोलने से पहले सोचा करिए, लाखों लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। ये एक प्रतिष्ठित चैनल है, बस 4-5 जुमले आप लोगों ने रट लिए हैं। आपको भी देख रहे हैं। आप जिस तरीके से 2014 से लेके अब तक चुनावी प्रणाली और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को आपने नीचा किया है, वो पूरा देश देख रहा है। आपको भी पूरा 140 करोड़ की जनता देख रही है। आपको देख रहा है, आप कैसे कैसे टुकड़े इनके साथ खड़े रहते हैं। आप लोगों को देश देख रहा है किस तरह से आप स्टूडेंट आप किसके साथ खड़े होते हैं? आप देखिए ना, आप अपने आप को पहले चरित्र देखिए। देश में सबसे पहली बार एक गांधी जी को आपके ही पार्टी के लोग नाथूराम गौडसे ने मारा था। आप किस चीज की बात करेंगे? लोकतंत्र की बात करेंगे यहाँ पे। खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश की जो देवतुल्य जनता है वो खड़ी हुई है, और देवतुल्य जनता ने आपको नकार दिया। इसको स्वीकार करिए। देवतुल्य जनता नहीं खड़ी है, सिर्फ तंत्र खड़ा हुआ है। लोकतंत्र में लोग अलग हो गए हैं आपसे। आप सिर्फ तंत्र के सहारे केंद्र और बाकी राज्यों में सरकार की लूट आप करते हैं, सरकार चोरी करते हैं, और सरकार चोरी करने से भी अगर आपका दिल नहीं भरता है तो आप विधायक और सांसद को चोरी कर लेते हैं। चोरी करना ही आपकी नियति है, तभी आप सरकार में बने हुए हैं। पहले लोग दोनों को रोकना चाहूंगा। अरुण जी भी हमारे साथ बने हुए पॉलिटिकल